निर्णय लेना चाहिए और कोर्ट का जब आदेश है तो उसको खंडन भी और काट भी कोर्ट के ही माध्यम से। फिर अपील का मामला है, अपील में जाएं और सिंगल बेंच का फैसला है तो डबल बेंच में जाए, डबल बेंच के है तो उससे भी बड़ा बेंच है उसमें जाए, तो उसके लिए जो उसका प्रक्रिया है उसके तहत ये हो सकता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह। अरविंद जी, परसों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ, जजमेंट में ये कहा गया है कि एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले लोग अब अमान्य हैं, कोई भी सरकारी नौकरी में वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इससे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में और छठे चरण में जो अभ्यर्थी भाग ले चुके थे और नियुक्तियां पा चुके हैं वो काफी घबराए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हम लोग क्या बोलेंगे। कोर्ट का आदेश है, न्यायालय को न्यायालय से ही जवाब दिया जा सकता है, उस पर कोई राजनीतिक दल का विषय है नहीं। और ये इसके लिए सरकार को देखना चाहिए, बिहार सरकार को, कि क्या उचित है, उसको कानूनी सलाह लेकर के इस पर काम करना चाहिए। और जो उचित है, जो होना चाहिए, उसी पर, उसमें लोगों को बेरोजगार हैं, बेरोजगार को रोजगार मिला हुआ है, उस पर एक बार जो है उसका मंथन करके, कानूनी मंथन करके और उस पर निर्णय लेना चाहिए। और कोर्ट का जब आदेश है तो उसको खंडन भी और काट भी कोर्ट के ही माध्यम से हो सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में फिर अपील का मामला है, अपील में जाएं और सिंगल बेंच का फैसला है तो डबल बेंच में जाए, डबल बेंच के है तो उससे भी बड़ा बेंच है उसमें जाए, तो उसके लिए जो उसका प्रक्रिया है उसके तहत ही ये हो सकता है। बीएड के तमाम अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि एनआईओएस से डीएलईडी जो किए हैं वो अमान्य अब हो गया है, तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाए ताकि हमारी जो जगह है वो बन सके। क्या कहें? देखिए, ये विषय जो है सरकार का है, तो बिहार में ही यह घटना है, तो बिहार सरकार को इस पर तय करना होगा, निर्णय लेना होगा, कानूनी सलाह लेकर के इस प्रक्रिया के तहत जो उचित होगा उस पर कानूनी सलाह लेना चाहिए और कानून के तहत ही उस पर जो उचित है बढ़िया से इसको समझ करके और इस विषय पर जाना चाहिए। क्या चाहते हैं सरकार जो है, जो अभी नियुक्तियां पा चुके हैं उन्हें नौकरी से निकाल दे, भाजपा का क्या स्टैंड? या डीएड जो अभ्यर्थी कर चुके हैं उनका बात को माना जाए, क्या किया जाए? देखिए, भाजपा का स्टैंड क्या है ये विषय अलग है। विषय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आ जाए तो उसमें भाजपा का स्टैंड क्या करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसला में सरकार को जो उचित है कानूनी सलाह लेकर के उसमें उचित प्रक्रिया में जाना चाहिए, जिससे बिहार के बेरोजगारों को, जनमानस में जो लोग हैं उनको, बिहार के जनता को उससे लाभ हो। तो ये अभ्यर्थी तो ये मांग कर रहे हैं ना, जो डीएड किए हुए हैं उनका कहना है कि हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन एनआईओएस से जो डीएलईडी किए हुए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे कह दिया है कि अमान्य है तो हमारी जगह बनती है, हमें उसमें नौकरियां दी जाए। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि सरकार को इस पर कानूनी सलाह लेकर के उचित निर्णय लेना पड़ेगा कि